बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, फैसल रशीद खान बिज कॉमर्स एकेडमी की तरफ से आपके सामने हाजिर है। स्टूडेंट्स, आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मैंने फाइनल अकाउंट्स के आपको लास्ट 2 लेक्चर्स दिए थे। उसी में मैं आज आपको फाइनल अकाउंट का एक डिफरेंट इंफॉर्मेशन के साथ डिफरेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा और हम उसको सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में। और उसके बाद हम उसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। इसमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन है और डिफरेंट रिजल्ट है, सो दैट आप जो है ना आपको एक आइडिया हो जाए कि आपकी अगर इंफॉर्मेशन चेंज हो तो आपने किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप क्वेश्चन को सबसे पहले जो है ना वो क्वेश्चन को जरूर आप मुलाहिजा करें, अच्छे तरीके से क्वेश्चन देखें, उसको रीड आउट करें और फिर उसके सोल्यूशन को देखेंगे तो आपको इजीली वो समझ भी आएगा। क्वेश्चन मैं रीड आउट करता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रीपेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि कंपनी का नाम मेंशन नहीं है, ठीक है। और फिर हम क्वेश्चन को भी देखें तो इसमें थोड़ी सी डिफरेंट है इंफॉर्मेशन और फिर उसके रिजल्ट्स भी डिफरेंट है। तो वो आपको आगे चलकर मैं बताऊंगा कैसे डिफरेंट है, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे और ताकि आपको इजीली आपको क्वेश्चन जब एग्जाम में है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले चलते हैं कि अगर कंपनी का नाम ना हो तो आपने क्या करना है। आप सिंपली अपने जो कि आपको रिक्वायर्ड है, यानी आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, आप डायरेक्टली वहां से शुरू करें, ठीक है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अच्छा, ये आप लिख सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं कि लाइक आप एबीसी एंड कंपनी कर सकते हैं या एक्सवाईजी एंड कंपनी, ठीक है। सो आप इस तरह का भी यहाँ पर वे अडॉप्ट कर सकते हैं, एक्सवाईजी एंड कंपनी, ठीक है। सो कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे आपने उसी तरीके से डेट डालनी है, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005, ठीक है। ये आपने टाइटल देके आप क्वेश्चन स्टार्ट करें और उसी तरीके से आपने कॉलम बनाने हैं। स्टेटमेंट में मैं नहीं बनाऊंगा क्वेश्चन, क्योंकि जो मैंने आपको फिर अगेन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये पर्टिकुलरली आईकॉम के स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आप इसके अकाउंट फॉर्म में भी बना सकते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि आईकॉम में जो पैटर्न है बोर्ड में भी वो अकाउंट फॉर्म ही यूज होता है, इसीलिए मैं उसी फॉर्मेट में आपको करूंगा। आगे चलकर हम डिफरेंट सब्जेक्ट, अगर मैं भी कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू कर रहा हूँ या डिफरेंट, तो मैं आपको स्टेटमेंट फॉर्म में भी इंशाल्लाह अपने आने वाले लेक्चर्स में जरूर बताऊंगा ताकि आपको उस तरह की भी प्रैक्टिस हो, ठीक है। आप अकाउंट बनाएंगे इसका, वही उसी तरीके से कॉलम बनाएंगे आप, आइटम्स या पर्टिकुलर्स लिखेंगे आप यहाँ पर, अमाउंट, और इसी तरीके से पर्टिकुलर्स और यहां पर अमाउंट। लेफ्ट हैंड साइड को आप डेबिट से मेंशन करेंगे और राइट हैंड साइड को आप क्रेडिट से मेंशन करेंगे, ठीक है। अब देखिए वन बाय वन आप इंफॉर्मेशन देखेंगे और फिर उसके सॉल्यूशन, ठीक है। आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन देखकर और फिर आप उसके मुताबिक उसका सॉल्यूशन करेंगे, सो इजीली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने आपको बताया स्टार्ट होता है ओपनिंग स्टॉक से, और ओपनिंग स्टॉक स्टूडेंट्स हमेशा आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है, ट्रायल बैलेंस में दिया जाता है। ओपनिंग स्टॉक आप देखें इस क्वेश्चन में 60,000 है। अच्छा, यहां पर आप सॉल्व करने से पहले एक दफा आप एडजस्टमेंट को जरूर पढ़ लिया करें। एडजस्टमेंट देखिए हमें यहाँ पर 1 2 3 तीन एडजस्टमेंट दी गई हैं। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग
wages rupees 1000, then and outstanding salaries rupees 1000. उसके बाद सेकंड है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट 10% पर एनम, और थर्ड जो है वो है क्लोजिंग स्टॉक रुपीज 7000। ठीक है, सो एडजस्टमेंट आप पढ़ लिया करें। और इसका एक वे ये है कि आप अपने क्वेश्चन को देख के उस पे जो रिक्वायर्ड, अब जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस है, सो जहां पर आपको वेजेस दी गई है आप वहां पर इसको वेजेस पे एक पॉइंट आउट कर लें, छोटा सा टिक लगा लें या उस पे उसको स्पॉट कर लें, पॉइंट लगा दें पॉइंटर से। इसी तरह सैलरीज के सामने आप लगा लें, फिर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी के सामने इसको पॉइंट आउट कर लें। सो आप जो है ताकि आपको ये भूलेगी नहीं कि हमने उसकी एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम लिखा करते हैं परचेजेस आप लिखें और चेक करें कि परचेजेस रिटर्न अगर क्वेश्चन में दी गई है, जो कि यहाँ पर नहीं दी गई, अगर दी गई होती तो हम इसको इनर कॉलम में लिखते हैं और उसमें से लेस करते हैं परचेजेस रिटर्न, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में नहीं दी गई इसलिए आप परचेजेस 21,000 आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें देखें कि कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जी हाँ डायरेक्ट एक्सपेंस दिया गया इसमें वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है और वेजेस आप यहाँ पर लिखेंगे। और जैसे मैंने आपको भी पढ़कर सुनाई है, एडजस्टमेंट है इसकी आउटस्टैंडिंग वेजेस रुपीज 1000। सो यहाँ पर आपने जो ट्रायल बैलेंस फिगर है वो है 13,000 आप यहाँ पर लिखेंगे इनर कॉलम में, और चूंकि इसकी एडजस्टमेंट है आप प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग का मतलब है ये वो वेजेस हैं जो कि हमने इसका बेनिफिट ले लिया है लेकिन अभी ये वेजेस अदा नहीं की, यानी स्टिल दे आर पेएबल। ठीक है, सो पेएबल का मतलब है ये एक्सपेंस तो बन गया है लेकिन हमने इसके अगेंस्ट कैश अदा नहीं किया, बल्कि ये एक लायबिलिटी है। सो इसके दो इफेक्ट होंगे, एक इफेक्ट हम बतौर एक्सपेंस लेंगे और सेकंड इफेक्ट क्या लेंगे हम बतौर लायबिलिटी बैलेंस शीट में इसको शो करेंगे। सो 1000 आउटस्टैंडिंग है, जमा करके ये 14,000। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेबिट साइड। और क्रेडिट साइड जो है वो हम स्टार्ट करते हैं सेल्स से। सो सेल्स अगर आप इसमें सर्च करेंगे, सेकंड लास्ट जो आइटम है वो सेल्स है और वो शो कर रहा है 50,000 का फिगर। सो आप क्रेडिट साइड पर सेल्स यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर 50, चूंकि इसमें भी सेल्स रिटर्न नहीं है सो डायरेक्टली हम इस कॉलम में लिखेंगे, अगर रिटर्न होती तो हम यहाँ पर लिखे और उसके अंदर से माइनस करते। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे क्रेडिट साइड पर और कौन सा आइटम होता है। सो नॉर्मली और कुछ नहीं होता, तो इसमें आपके जो क्लोजिंग स्टॉक दिया गया होता है, तो आप यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में एक और आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन है, आप एक दफा इसको दोबारा पढ़ें। ठीक है, सो यहाँ पर फैक्ट्री रेंट भी दिया गया है। ठीक है, रेंट जो है वो नॉर्मली वो ऑपरेटिव एक्सपेंस होता है, लेकिन यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री रेंट वो रेंट होता है जो प्रोडक्ट की कॉस्ट में इजाफे का बायस बनता है। ठीक है, जो अखराजात फैक्ट्री में होते हैं सो वो हमेशा डायरेक्टली प्रोडक्ट को चार्ज होते हैं और प्रोडक्ट की कॉस्ट में इजाफे का बायस बनते हैं और उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, हमेशा उसमें दिखा करते हैं। सो यहाँ पर चूंकि वर्ड फैक्ट्री रेंट है इसलिए हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पर यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे फैक्ट्री रेंट और ये है 1600। सो स्टूडेंट्स ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन थी। आप जो है वो अगर इस टाइप की, क्योंकि अगर नॉर्मली रेंट लिखा जाएगा तो वो ऑपरेटिव एक्सपेंस होगा, लेकिन अगर फैक्ट्री का साथ में नेम यूज किया गया है तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट की कॉस्ट में इजाफे का बायस, इसलिए इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन करेंगे। अब इसका टोटल करेंगे तो देखिए दोनों का अगर टोटल करें तो ये बन रहा है 57,000 और अगर इसको आप एक नजर देखें तो 60,000 प्लस 12। सो डेबिट साइड इज ग्रेटर।
ठीक है। सो डेबिट साइड का अगर टोटल करें तो ये बनता है 81 और 14 95 और ये 96,600। यहाँ पर डेबिट साइड 96,600 है। सो इसको दोनों साइड पर आप लिखेंगे और इसमें से 38,000 माइनस करेंगे। अगर 57,000 माइनस करेंगे तो रिजल्ट आप देखें तो ये बनता है 39,600 और ये कहलाएगा ग्रॉस लॉस। जी स्टूडेंट्स, ग्रॉस लॉस ये मैंने आपको कहा था कि डिफरेंट इंफॉर्मेशन के साथ डिफरेंट रिजल्ट। प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया था उसमें प्रॉफिट था, चूंकि क्रेडिट साइड बढ़ी थी। इस क्वेश्चन में मैंने इसलिए ये इसका इंतखाब किया है कि यहाँ पर डेबिट साइड बढ़ी है और इस वजह से इसमें ग्रॉस लॉस है। ग्रॉस लॉस का मतलब है कि डेबिट साइड बढ़ी है, सो इसलिए जब हम इसको नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये डेबिट साइड पर लिखा जाएगा ग्रॉस लॉस 39,600। स्टूडेंट्स, ग्रॉस का लफ्ज इसलिए है कि अभी ये फाइनल लॉस नहीं है, इसमें मजीद अभी कैलकुलेशन बाकी है, अभी इसके मजीद इसके अंदर ऑपरेशन बाकी है। सो हम बाकी आइटम्स भी इसमें डालेंगे और फिर हम इसका नेट रिजल्ट देखेंगे। नेट रिजल्ट क्या है, अब हम देखेंगे अदर एक्सपेंस यानी ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, और अगर कोई अदर इनकम है तो वो हम यहाँ पर ऐड और लेस करेंगे। वन बाय वन हम ट्रांजेक्शन्स को देखते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर सिर्फ हम सॉर्ट आउट करेंगे एक्सपेंसेस या अदर इनकम। सो सबसे पहले हमें नजर आया मशीनरी के नीचे सैलरीज। सैलरीज यहाँ पर मेंशन है 3600, ठीक है। सो यहाँ पर हम सैलरीज लिखेंगे और स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था क्वेश्चन रीड आउट करके एडजस्टमेंट बताई थी मैंने आपको कि आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी हैं 1000 की। सो हम इसमें जिस तरीके से वेजेस हमने प्लस की थी, सो सैलरीज भी हम आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे। ये वो सैलरीज हैं जो कि हमने इनका काम ले लिया लेकिन तनख्वाह भी अदा नहीं की, हमें पेबल है। तो ये टोटल सैलरी जो है वो एक्सपेंस है 4600 के। आगे आप देखें मजीद इसमें कोई कैपिटल के नीचे आप देखेंगे डिस्काउंट। अच्छा स्टूडेंट्स, ये डेबिट साइड पे भी शो कर रहा है 2000 और क्रेडिट साइड पे भी 5000। सो मैंने इसीलिए आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि आपको मैंने क्लैरिटी दी थी कि क्रेडिट साइड शोज कि वो इनकम है और डेबिट साइड जो है वो एक्सपेंस है, ठीक है। सो ये आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक्सपेंस हमेशा डेबिट साइड पे होते हैं और रेवेन्यूज क्रेडिट साइड पे। सो यहाँ पर आप एक्सपेंसेस में लेंगे डिस्काउंट 2000 और 5000 जो है वो आपके रेवेन्यू साइड पे। सो हम इसको यहां पर लिखेंगे डिस्काउंट, ठीक है। हम इसके साथ यहाँ पर डिस्काउंट इनकम भी लिख सकते हैं और यहाँ पर डिस्काउंट एक्सपेंस भी लिख सकते हैं। अगर आप खाली जैसे क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है आप उसके मुताबिक ही लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। सिर्फ डिस्काउंट लिखा गया है तो यहाँ पे आप डिस्काउंट ही लिखेंगे, ठीक है। नीचे सेल्स और क्रेडिटर है। इसी तरह आप अगर एडजस्टमेंट देखें तो हम सेकंड एडजस्टमेंट अभी बाकी रहेगी, फर्स्ट और थर्ड हमने कर ली है। सेकंड एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट 10% पर एनम, ठीक है। मशीनरी का बैलेंस जो कि दिया गया है 18,000, अगर हम इस पे 10% अगर निकालें तो वो बनेगा 1800। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट 10%, so 1800. So this is all about the items given in the trial balance regarding trading profit and loss account. आप इसका अब टोटल करेंगे, देखेंगे कौन सी साइड ग्रेटर है, जो कि वाज़े तौर पर डेबिट साइड बड़ी है। सो आप डेबिट साइड का टोटल करेंगे यहाँ पर और 39,600 प्लस 4,600 और इसमें 2000, तो ये बन जाएगा 43 एंड 44,200, 46,200, 47 और 48,000 ये टोटल बन जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें से क्रेडिट साइड माइनस करेंगे
जो कि 5000 दी गई है। सो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 43,000। और ये क्या ये नेट प्रॉफिट होगा? हरगिज नहीं स्टूडेंट, ये नेट लॉस है, चूंकि डेबिट साइड बढ़ी है इसलिए यहाँ पर अब कंपनी को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। ठीक है, सो ये एक डिफरेंट क्वेश्चन इसलिए था जिसका मैंने आपसे कहा था कि डिफरेंट रिजल्ट है। एक्सपेंसेस इस कंपनी के ज़्यादा हैं, रेवेन्यूज कम है, जिसके नतीजे में अल्टीमेटली कंपनी को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है, जो कि हरगिज अच्छी बात नहीं है, लेकिन कारोबार है उसमें नफा नुकसान होता है। ठीक है, आज के क्वेश्चन में, आज के लेक्चर में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ना सीखा है। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में इसी क्वेश्चन पे हम बैलेंस शीट इंशाल्लाह करेंगे। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, आपके कमेंट्स बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस पे कमेंट करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करें, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स तक ये मुफीद मालूमात पहुंच सकें और वो इससे भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकें। आपकी पसंदीदी का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।